हेलो फ्रेंड्स, द लिविंग हॉरर के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एमिटीविल हॉरर मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है, जिसके ऊपर कितनी ही किताबें और फिल्में लिखी और बनाई जा चुकी है। तो क्या है एमिटीविल हॉरर की ये मर्डर मिस्ट्री, और क्या वाकई एमिटीविल हॉन्टेड है या सिर्फ एक कल्पना, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आपने द एमिटीविल हॉरर मिस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने अपने ही परिवार की निर्ममता से हत्या कर दी थी, जिसमें उनके माता पिता और छोटे भाई बहन भी शामिल थे। इस घटना ने कई मशहूर लेखक और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया और हॉलीवुड ने एमिटीविल की इस घटना पर आधारित दर्जनों फिल्में भी बनाई। 2005 में आई द एमिटीविल हॉरर एमिटीविल की इसी घटना से प्रेरित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमिटीविल हॉरर की फिल्मों की यह सीरीज वास्तविकता से कोसों दूर है। दरअसल 1977 में जे एनिसन द्वारा लिखी किताब द एमिटीविल हॉरर लट्स फैमिली के साथ हुई उन घटनाओं पर आधारित है जो एमिटीविल के उस घर में उनके साथ घटी थी। हालांकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, ताकि किताब की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और मोटा मुनाफा कमाया जा सके, और एकदम वैसा ही हुआ। द एमिटीविल हॉरर और इसके अगली कुछ सीरीज़ की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी। एमिटीविल की इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1924 में, जब जॉन और कैथरीन मोनहान ने 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविल में अपने सपनों का घर बनाया और अपने जीवन के बाकी सालों तक खुशी खुशी इस घर में रहे। लेकिन 1965 में उनके निधन के बाद उनके परिवार ने रोनाल्ड डेफ्यू सीनियर को यह घर बेच दिया, जो उस समय तक एक खुशहाल और संपन्न परिवार था। डेफ्यू फैमिली ने ब्रुकलिन को छोड़ लॉन्ग आइलैंड एमिटीविल में अपने घर में आके रहने लगे। डेफ्यू फैमिली में 7 सदस्य थे। रोनाल्ड जोसेफ डेफ्यू सीनियर, उनकी पत्नी लुइस और उनके 5 बच्चे। 23 वर्षीय रोनाल्ड बच डेफ्यू जूनियर, 18 साल की डॉन, 13 साल की एलिसन, 12 साल का मार्क और 9 साल का जॉन मैथ्यू। घर का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड या रोनी, जैसा कि उसके दोस्त उसे बुलाते थे, एक परेशान युवक था जो कि आज के इस समाज में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन इतनी मशक्क़त के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। रोनाल्ड डेफ्यू सीनियर एक बहुत ही दबंग और तानाशाही व्यक्तित्व का शख्स था, जिस वजह से घर में हमेशा कलेश फैला रहता। बच की अपने पिता से कभी नहीं बनती थी। उनके बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। कई बार तो हालात मारपीट तक उतर आते थे। बच अपने पिता के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित था, और इन्हीं सब वजहों के चलते बच ड्रग्स का आदी हो चुका था और अक्सर हेरोइन के नशे में धुत रहता। और फिर 13 नवंबर 1974 की उस रात तकरीबन 3:15 बजे, जब रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने अपने पूरे परिवार की सोते हुए ही निर्ममता से हत्या कर दी। 35 कैलिबर लिवर एक्शन मर्लिन 336C राइफल, ये वो बंदूक थी जिससे रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने अपने परिवार की एक एक कर 6 सदस्यों के सर पे गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। हालांकि पुलिस को उसकी ये कहानी सुलझाने में ज़्यादा देर नहीं लगी और जल्द ही उसने अधिकारियों के सामने अपने अपराधी होने की बात कबूल कर ली। लेकिन रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर से जब इस हत्याकांड की असल वजह पूछी गई, तो उसने बताया कि उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी जो उससे कहती किल योर फैमिली, यानी अपने परिवार को मार दो। अपनी पूछताछ के दौरान डेफ्यू ने यह दावा किया कि उसका परिवार उसके खिलाफ साजिश रच रहा था और अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे अपने माता पिता और भाई बहनों की हत्या करनी पड़ी। डेफ्यू के वकील ने कोर्ट में एक याचिका जाहिर की जिसमें डेफ्यू को एक अस्थायी मानसिक रोगी बताया गया, लेकिन उसकी ये याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे सघन अपराध के लिए रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर के ऊपर अदालत में कई मुकदमे चलाए गए और हर सुनवाई में उसे 6 हत्याओं का दोषी पाया गया। इसलिए लगातार 6 बार उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 12 मार्च 2021 में एल्बनी मेडिकल सेंटर में उनकी मृत्यु हो गई। जेल अधिकारियों ने रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन नहीं बताया था कि वे अस्पताल में क्यों थे और उनकी मौत का कारण क्या था। डेफ्यू की मृत्यु के समय उनकी उम्र 69 वर्ष की थी। ये संभव है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से या किसी अस्वस्थ परिस्थिति में हुई हो। लेकिन यह किस्सा रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर की मौत के साथ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत से सवालों से अभी पर्दा उठना बाकी है जो रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर अपने पीछे छोड़ गए हैं। क्यों उन्होंने अपने परिवार की निर्ममता से हत्या की?
क्यों राइफल के 8 राउंड्स चलाने पर भी किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी? क्या रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर उस समय पोजेस था? क्या वाकई उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती थी? अचानक हुई उसकी मौत का कारण क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज भी एमिटीविल में अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। They decided now they're going to take the Ireland's house, which was next door, and turn that into their command post. So they took us all over there. I told them in the beginning things that were true, but, you know, they get the pressure off of me. There was a lot of problems, you know. And it's not that I could sit here and lie to you. I could say that I knew something bad was going to happen to my mother and father. It was like a nightmare. I'm looking at my mother and father dead, my sister. I said, my God. I got scared. I ran out of the house, jumped in my car, ran down the street, and got my friends and came back to the house. Close family, you know. It's a shame what happened, but it happened. दोस्तों आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।